एक बार जल्दी जल्दी में एक मेडिकल स्टोर वाले ने अपना मेडिकल स्टोर खोला। बहुत पुरानी कहानी है और पंजाब की कहानी है। और बाहर काफ़ी ग्राहक खड़े थे जो पहले से कुछ सामान लेना चाहते थे। उसने अपने मंदिर में प्रणाम किया, दुकान खोली और फटाफट ग्राहकों का पर्चा लेके और सामान देने लगा। उसकी हेल्प के लिए उसके साथ उसकी दुकान पर एक लड़का भी था। ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो जल्दी जल्दी सामान देता जा रहा था। अचानक से वो शटर को पूरा खोलने के लिए जब बाहर गया तो उसने दूर पेड़ के पास सड़क के उस पार एक बूढ़ी औरत को खड़े हुए देखा जो एक अच्छे संपन्न परिवार से लग रही थी। और वो उसकी दुकान को लगातार देखे जा रही थी। वो अंदर आ गया, लेकिन अब उसका मन ना काम में नहीं लग रहा था। उसकी नज़र बार बार उन आंटी पर ही जा रही थी। उसने सोचा शायद वो दवाई चाहती हैं, शायद वो सड़क नहीं पार कर पा रही, शायद वो मुझे वहाँ बुलाना चाहती हैं, शायद वो कुछ कहना चाहती हैं। होता है ना, कई बार हम अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, अपने क्वेश्चंस का एक सिलसिला बना लेते हैं, हमें एक्चुअली नहीं पता होता। वो ग्राहकों को जल्दी जल्दी निपटाने लगा, तभी अपने लड़के से बोला, तू 2 मिनट दुकान का ध्यान रख, मैं आया। सड़क पार कर कर वो उस पार गया। बोला, प्रणाम माता जी, बहुत देर से आप मेरी दुकान को देख रही हैं। क्या आपको कोई दवाई चाहिए? क्या आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है? क्या आपको सड़क पार करना है? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? अभी तक जो वो अपने दिमाग में सोच रहा था उसने सारी बातें अम्मा से कह दी। और अम्मा मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए और पैसे भी हैं मेरे पास। और ये बोलते ही अम्मा रोने लगी। उन्होंने बोला, दुकानदार ने, क्या आप पानी पिएंगी? आप आइए मेरी दुकान पर मेरे साथ बैठिए। बोली, नहीं, बच्चों का फ़ोन आया था। बच्चों ने बोला, बच्चे गर्मी की छुट्टियों पर घर आने वाले थे, कि मम्मी मुझे अपने बच्चों को वेकेशन पर लेकर जाना है और मैं इस बार गर्मी की छुट्टियों पर आपके से मिलने नहीं आ पाऊँगा, आपके साथ घर पर नहीं बैठ पाऊँगा, तो मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ये बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और वो लगातार रोई ही जा रही थी। दुकानदार ने बोला, कोई बात नहीं अम्मा। तो इतने में अम्मा अचानक बोली, हाँ, याद आया, मुझे एक दवाई चाहिए, क्या तुम अपनी दुकान से ला सकते हो? दुकानदार ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आप दवाई का नाम बताइए, मैं झट से भाग कर लाता हूँ, आप यहीं खड़े रहिए। अम्मा ने पर्स खोला और 500 का नोट निकाल कर दिया। जाओ बेटा, 2 पत्ते दवाई ले आओ, जिस दवाई को खाने से इंसान अपने बच्चों को भूल जाता है। दुकानदार स्तंभ था, चुप था, कोई जवाब नहीं था और अब आंसू दुकानदार की आंखों से निकल रहे थे। अम्मा ने अपने पर्स में 500 का नोट रखा और धीरे धीरे चलने लगी। दुकानदार उन्हें दूर तक जाता हुआ देखता रहा, लेकिन वो चुप था, जैसे अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हो। वो धीरे से दुकान पर वापस आया। उसने अपनी माँ को कॉल किया और माँ से पूछा, तू ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? कोई दवाई चाहिए तो ला दूँ? कुछ खाने का मन है तो बता, ऑर्डर कर देता हूँ। माँ ने कहा, नहीं, सब सही है। कहानी छोटी सी है, शायद आपके समझ में आए, शायद आपको रिश्तों के मायने पता लगें। सही बात है, अगर आप अपने बच्चों को वेकेशन पर लेकर नहीं जाएंगे तो आप अच्छे पिता नहीं बनेंगे, अच्छे पति नहीं बनेंगे। लेकिन आप पिता पहले थे, पति पहले थे या बेटा पहले थे? ये ज़रूर सोचिएगा। क्या हर बार हर वक्त औरतें ही बुरी होती हैं, औरतें ही गलत होती हैं? क्यों शादी के बाद एक लड़का बैलेंस नहीं कर पाता? क्यों शादी के बाद एक लड़का अपनी पत्नी से ये नहीं कह पाता, वेकेशन पर ज़रूर चलेंगे पर माँ भी साथ चलेगी? क्यों आपका अपनी पत्नी पर इतनी पकड़ क्यों नहीं होती? क्यों आपका अपनी पत्नी पर इतना प्रभाव नहीं होता? सोचिएगा ज़रूर। बुज़ुर्गों को ना हंसी के एक पल चाहिए, हाथ पकड़ के हाथ में कोई सिर्फ इतना कह दे, हम तेरे साथ हैं। दुनिया के हर लड़के से, हर पुरुष से ये कहना चाहती हूँ, जब स्कूल में आप टीचर से डांट खाकर आते थे ना, या आपके छोटे बालों का कोई लड़की मजाक उड़ाती थी, तब आपकी माँ या आपके पिता हाथ पकड़ कर कहते थे, अरे तू कितना खूबसूरत लग रहा है, सब चिढ़ते हैं तुझसे, मेरे लल्ला को नज़र लगाते हैं। आज आप 1 मिनट में कल की आई हुई औरत के लिए, लड़की के लिए, पत्नी के लिए अपनी माँ का हाथ कैसे छोड़ सकते हैं? मैं एक महिला हूँ, फिर भी आपसे ये बात कहती हूँ, कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष अपनी माँ का साथ छोड़ना ही नहीं चाहता। क्रेडिट ऑल गोज़ टू महिलाएं। हाँ जी, अगर वो एक बार अपने हस्बैंड को सिर्फ इतना कह दें, अपने गिरेबान में झांकिए और सोचिए आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड को ये कहती हैं कि हम वेकेशन पर चलते हैं, माँ बाबूजी को साथ लेकर चलते हैं। जवाब खुद मिल जाएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त।